हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज चमून। आई एम शांतले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भाई रशिया सेव इंडिया फ्रॉम अटैक, हाउ तुर्की इज इन्वॉल्विंग इन अटैकिंग। तो ये है इसका टाइटल और ये है वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन की धवन सर की जो है वीडियो। तो भाई देखते हैं, काफी टाइम बाद हम लोग इनकी वीडियो लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन जरूर पूछेंगे हमसे, जिसमें हम तुक्का लगाएंगे और देखते हैं किसका लग जाता है। और देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं क्या सीन है, टाइटल इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रशिया ने रिसेंटली इंडिया को एक आतंकवादी हमले से बचाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है तास, इसका ही आर्टिकल है। रशिया के जिस तरीके से हमारे यहाँ दूरदर्शन है, वैसे वहाँ पर रशिया में तास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि FSB फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ने डिटेन कर दिया है इस्लामिक स्टेट का मेंबर, जो इंडिया में जाकर एक आत्मघाती हमला करने वाला था, मगर रशिया ने इस आतंकवादी को वहीं पर रोका। इसकी एक वीडियो बनाई, जी हाँ, लिटरली इन लोगों ने इसकी वीडियो अपलोड करी है, जहां पर ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से टर्की में इसके दिमाग में जो ये आतंकवाद वगैरह का आइडिया है ये डाल दिया गया और फिर ये इंडिया में जाकर एक टेररिस्ट अटैक करने वाला था। और आप जान के हैरान होंगे, इस आतंकवादी ने खुद रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये बात एक्सेप्ट करी है कि इसका टारगेट इंडिया में जो रूलिंग एलीट है वहाँ के लोग थे। मतलब कि ये आम आदमियों को मारने नहीं आ रहा था, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं इस वक्त टॉप लेवल पर, उनको ये आदमी मारना चाहता था। अब अगेन ये जो इसने यहाँ पर लाइन यूज़ करी है कि इंडिया के जो रूलिंग सर्कल्स हैं उन लोगों को मारना चाहता था। इसमें कोई भी हो सकता है, परहैप्स इंडिया के PM, होम मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, ये सब लोग आज के समय दुनिया भर में वेल नोन है, हाई प्रोफाइल लोग हैं। हो सकता है कि ये मल्टीपल लोगों को इकट्ठा मारना चाहता हो, बट इसका टारगेट था रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियाज रूलिंग सर्कल। अब यहाँ पे मुझे बता, आप एक सवाल पूछोगे, 1 मिनट, रशिया ने एक आतंकवादी को अपनी धरती पे रोक दिया ताकि ये भारत पे एक अटैक ना करे। ओके, मगर ये क्या आतंकवादी रशियन था? रशिया के सरकारी न्यूज आउटलेट ने बताया ये है कि ये आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली था सेंट्रल एशियन कंट्री से। यहाँ पर आप देख पाओगे भारत और रूस के बीच में ना आपको ये बहुत सारे देश मिलेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इनको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। तो टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अभी हमको प्रिसाइसली पता नहीं है कि किस सेंट्रल एशियन कंट्री से ये बिलोंग करता है, मगर ये नेटिव है सेंट्रल एशिया का। बाद में बताया जाता है कि ये ऑनलाइन रेडिकलाइज हो गया। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया भर की। रशियन मीडिया ने कहा है कि इसको टेलीग्राम में कोई ग्रुप वगैरह मिल गए, इस गलत लोग वहाँ पर मिल गए, उनके साथ ये कांटेक्ट में रहा, धीरे धीरे इसके दिमाग में आतंकवाद की बातें भर दी गई। देखिए, पैदा होते ही कोई आतंकवादी होता नहीं है, धीरे धीरे इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उसके दिमाग में ये सब जो हेटेड है ये डाली जाती है। तो बताया जा रहा है रशिया की सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा कि इस आदमी के दिमाग में कि इंडिया पे अटैक करना है या फिर आतंकवाद वगैरह करना है, ये सारी बात टर्किश बेस्ड ग्रुप्स ने डाली थी। बाद में जब ये बिल्कुल रेडिकलाइज हो गया तब ये टर्की गया। टर्की में इसकी कई मीटिंग्स हुई हैं, ट्रेनिंग हुई है इसकी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है फ्रॉम अप्रैल टू जून 2022 वाइल इन टर्की। इसको रिक्रूट किया गया था बाय द IS लीडर्स एज ए सुसाइड बॉम्बर। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि टर्की में इस्लामिक स्टेट आज के समय इतना ज़्यादा एक्टिव है कि ये लोग दुनिया भर में कहीं से भी कोई अगर इनको कोई भटका हुआ नौजवान मिल जाए उसको रेडिकलाइज कर देते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, देखो, सेंट्रल एशिया का टर्की के साथ एक एथनिसिटी का भी लिंक है। अब फॉर एग्जांपल टर्की के लोग खुद को एथनिसिटी से क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम लोग टर्क हैं। जिस तरीके से इंडिया में आपको बहुत सारी एथनिसिटी मिलेगी, पंजाबी, बंगाली हो गए, मराठी हो गए, वेरियस एथनिसिटी के लोग हैं, कश्मीरी हैं, तो सिमिलरली टर्की के लोग खुद को कहते हैं टर्क्स। ना बाकी जो सेंट्रल एशिया में बहुत सारे देश है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो खुद को टर्क्स कहते हैं। इवन जो यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स है ना चाइना में, ये भी खुद को टर्क्स कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज की बात नहीं है कि सेंट्रल एशिया से कोई आदमी बड़े आराम से रेडिकलाइज हो गया टर्की के किसी ग्रुप द्वारा, क्योंकि वैसे ही वो एक दूसरे को भाई मानते हैं, सेम टाइप का मानते हैं कि हमारी शक्ल सूरत एक जैसी है, सेम खून है। तो बिल्कुल रशिया ने जो यहाँ पर बात करी है, इट इज़ बिलीवेबल कि ये आतंकवादी पहले सेंट्रल एशिया से गया टर्की में, और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है,
टर्की से सीधा इंडिया पे अटैक करने के लिए ना, इसको सीधा टर्की से इंडिया नहीं भेजा, इसको पहले भेजा रशिया में और उसके बाद कहा कि तुम रशिया से जाओगे इंडिया में। अब ये इसका रीज़न क्या है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ, परहैप्स रीज़न ये है कि टर्की वैसे ही इंडिया के रेडार पे रहता है आतंकवाद को लेकर। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में भी आता है। तो अगर टर्की से कोई आदमी अचानक से इंडिया में आ रहा होता तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट रहती। मगर सिंस ये आदमी पहले रशिया जा रहा है, रशिया में रुकेगा, फिर रशिया से होकर इंडिया में आ रहा है, तो हम लोग एंटिसिपेट ना कर पाते शायद ये अटैक कि रशिया से कोई आतंकवादी रेडिकलाइज होकर आ रहा है। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे रशिया से टूरिस्ट आते हैं गोवा में या फिर अंडमान आइलैंड्स में, ये लोग छुट्टियां मनाते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के भी माइंड में ऑब्वियसली होगा नहीं कि रशिया से एक सुसाइड बम्बर आ सकता है इंडिया में। मगर थैंकफुली 2021 में इंडिया और रशिया ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी जो कोऑपरेशन है ये बढ़ा दी थी। व्लादिमीर पुतिन 2021 में रशिया से आए थे इंडिया में, और इंडिया में आकर जब ये मोदी जी से मिले तब काउंटर टेररिज्म पर स्पेशल फोकस किया गया था। तो देखिए रशिया भी अलर्ट रहेगा। कल को अगर मान लीजिए फ्यूचर में भी कुछ अगर इनको इनपुट मिलते हैं कि इंडिया में आतंकवादी हमला हो सकता है तो उसकी जानकारी ये लोग देते रहेंगे। अब उसके अलावा आप अगर मुझसे पूछे कि अच्छा टर्की का यहाँ पर मेन रोल है तो मतलब क्या ये सब एर्दोगान ने कराया है? देखो अगेन यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, टर्की इंडिया से क्या लेना देना? स्टेट स्पॉन्सरर है ऑफ टेररिज्म। हमको ये पता है कि टर्की से आतंकवाद को फाइनेंसिंग मिलती है क्योंकि टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में है। मगर क्या टर्की एक स्टेट स्पॉन्सरर है ऑफ टेररिज्म? ये हम 100% कह नहीं सकते कि लिटरली एर्दोगान की सरकार ये सब अटैक्स प्रमोट कर रही है। वी कांट से फॉर श्योर कि यहाँ पर कोई रेडिकलाइज ग्रुप है बस टर्की में ऑपरेट करता है या फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इसके बारे में ऑब्वियसली हमको और एविडेंस चाहिए होगा इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, यहाँ पर मैं यही बता दूँ, आप देखोगे रशिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इस अटैक को रोका है FSB ने। नाउ FSB है क्या? देखो FSB वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो रशियन में मिलेगी आपको, मगर दुनिया भर में इसको कहा जाता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। आई एम श्योर आपने लाइफ में काफी बार KGB के बारे में सुना होगा। KGB रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी, जिस तरीके से इजराइल में मोसाद है, इंडिया में पाकिस्तान में ISI, रशिया का KGB। बहुत लंबे समय से इस पर किताबें लिखी गई है, दुनिया भर में फेमस है KGB। अब KGB के बारे में मैं आज भी देखता हूँ कई इंडिया में सो कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स की वीडियो बनती है, वहाँ पे लोग कहते हैं KGB आज भी है। रियलिटी में KGB ख़त्म हो चुका है। जब 1991-1992 के बीच में USSR का डिसोल्यूशन हो गया था, उसके बाद से KGB का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। KGB ने अपना नाम चेंज कर लिया और ये लोग बन गए FSB। और वैसे देखो FSB को ना मोसाद और रॉ से कंपेयर करना ठीक होगा नहीं, क्योंकि ये लोग मोसाद रॉ के बियॉन्ड बहुत कुछ करते हैं। मोसाद रॉ तो ठीक है, इंटेलिजेंस वगैरह गैदर करी, आतंकवादी हमले रोके, इस सब पे फोकस रहता है इनका। मगर FSB काफ़ी बार जो इंटरनल गवर्नमेंट रशिया की चलती है उसमें भी ये लोग काफ़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहले KGB में काम करते थे, बाद में FSB में काम करते हैं। बहुत सारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं FSB KGB के, वो बाद में रशिया में कहीं से घूम फिर के पॉलिटिशियन बन जाएंगे, टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आप कह लीजिए रशिया को ही आज के समय FSB चलाता है। ना यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि रशिया ने ऑफिशियली जो ये बातें बोली है कि ये आदमी जो है ये आतंकवादी इंडोक्ट्रिनेट हुआ था इन टर्की, ये इंडिया को एक मौका देता है टर्की पर ओपनली इल्ज़ाम लगाने का कि आप लोग ना सिर्फ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हो, कश्मीर सेपरेटिज्म को प्रमोट करके पाकिस्तान का साथ देकर अब लिटरली आपके यहाँ आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो इंडिया में अटैक करने के लिए सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में टर्की पर ये क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी, क्योंकि लिटरली यहाँ पर रशिया हमारे सामने एक सबूत की तरह है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अलेक्जेंडर दुगिन, ये नाम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि अलेक्जेंडर दुगिन, जिन पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, ये एक फेमस जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं। किस देश की? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नेरेटिव कौन सेट करेगा, कहानी शुरू से लेकर अब तक क्या थी, ये कौन डिसाइड करेगा, इसको लेकर आज के समय चल रही है स्ट्रगल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक
एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड 29 तारीख तक ये सेल चलेगी। उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, आंसर अपना क्वेश्चन का आंसर तो बताया नहीं उन्होंने, है ना? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो तो मैं आंसर के लिए बैठे हैं। मैंने बोला लास्ट में शायद दिखा है। तो भाई ये वीडियो थोड़ी थी लंबी और जो है काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर जो है अपना अलग थी कि जो है अपना टर्की से वो बंदा निकला, टर्की से वो जो है यूक्रेन में गया और टर्की से जो है और इसमें इन्वॉल्विंग इंडिया के लिए थ्रेड है भाई, इंडिया के लिए थ्रेड है। इंडिया को जाहिर सी बात है चौकन्ना रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो है कि क्या मतलब किस सीन क्या है, मतलब टेररिस्ट अटैक के लिए टेररिस्ट आ रहा था ना इंडिया में। टेररिस्ट अटैक करने के लिए कोई आया नहीं ना, रशिया ने वहीं पे पकड़ लिया और इंडिया को बता दिया कि जो है क्या सुन रही हो। नहीं मतलब मेरे समझ नहीं आया कि वो आ गया अटैक इंडिया पहुंचा नहीं, वहीं पे रशिया ने रोक लिया। हाँ, इंडिया ने वहीं पे रोक लिया। ओह सॉरी, रशिया ने वहीं रोक लिया और इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया कि ये सीन है। अच्छा। यहाँ से आया था, यहाँ से इसकी सारी वो बनी टर्की बेसिस में, वो जो सारा जो उनके पास डेटा था वो सारा उन्होंने उनको बताया इंडिया को। और इंडिया के लिए जाहिर सी बात है, और इंडिया और टर्की का क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये तो मुझे नहीं पता। इंडिया और टर्की का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो हालांकि उनका तो कोई अगर कोई है तो भाई बताना। बाकी ये है कि अगर टर्की से आया तो जाहिर सी बात है, टर्की से आया या फिर कोई से कहीं से भी दुनिया से कहीं से भी आया तो इंडिया तो जाहिर सी बात है देखेगा कि भाई क्यों हमारी कंट्री में कोई करने आ रहा है, टर्की से आ रहा है तो आप भी जवाब दोगे, यूएसए से आ रहा है तो यूएसए में भी देखेगा, मतलब XYZ कोई भी हो। और पता नहीं कौन ये और उसकी सारी टेररिस्ट की बताई कि वो जो है ऑनलाइन कहाँ से आया हूँ ये वो। हाँ, ऑनलाइन रेडिकलिज्म में जो है वो सारा लग गया। तो ये सीन है भाई आजकल जो है बड़े एक से बढ़ के एक है। रशिया को हेड्स ऑफ करना चाहिए कि उन्होंने जो है इंडिया को बताया और पकड़ के दिया। और रशिया वाकई इंडिया का एक जो है बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त है। कंट्री एक होता ना कि हम दोस्त हैं, एक कंट्री के इतने अच्छे रिलेशन हो तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बेनिफिट्स होते हैं दोनों कंट्री के। तो भाई कैसी वीडियो लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।